मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ भाग 1। शंकाएं तो आपकी यदि ईश्वर ने चाहा तो दूर हो ही जाएंगी, मगर हर क्यों का जवाब न आज तक कोई दे सका है और न आगे उम्मीद है। जिस प्रकार का अनुभव आप करते हैं वह आपके ही उत्तम विचारों और आपके गहरे प्रेम का प्रतिबिंब है। ये विचार मन से निकाल दीजिए कि आपने अभी तक ध्यान में उन्नति नहीं की है। जहाँ तक हो सके सतत स्मरण का अभ्यास करते रहिए। यह आपके लिए कठिन नहीं होगा, क्योंकि आप पक्के लगन के आदमी हैं। आपने पूछा है कि द्रव्य, मन और आत्मा की वास्तविक हालत क्या होती है। मुझे जब इसमें से किसी का एहसास ही नहीं है तो भला मैं इसके बारे में क्या लिखूं। मैं वैज्ञानिक भी नहीं हूँ कि इसे ज्ञान से ही लिख दूँ। यहाँ तो सेवक, स्वामी और सद्गुरु ही एहसास में नहीं आते और त्रुटि समाप्त हो जाती है। फिर मैं क्या लिखूँ। मैं शीघ्र ही आपको प्रत्यक्ष मिलूँगा। तब तक आप मुझे हृदय में अतिथि की तरह रख सकते हैं। जब मैं पहुँच जाऊँगा तो स्वयं ही अतिथि और अतिथेय दोनों बनूँगा। आप अपनी प्रार्थना, भक्ति और सही विचारों से दूसरों को सही मार्ग पर ला सकते हैं। मुझे मालूम नहीं कि आपके मौलवी साहब ने मुझे अपने दिल के कमरे में जगह दी या नहीं। अगर दी है तो सवाल ये है कि उन्होंने मुझे आज़ाद रखा है या बांध कर। अगर मैं आज़ाद रहा तभी उनके कुछ काम आ सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि उन्होंने मुझे अपना लिया तो अपनी मर्जी से कुछ करने का मेरा हक कायम है अथवा नहीं। अगर मेरे हक बहाल हैं तो मैं उनकी कुछ मदद कर सकता हूँ। आपके दूसरे दोस्त की भी मैं जल्दी तरक्की चाहता हूँ, पर सच तो ये है कि वे शक की रेत की बुनियाद पर आध्यात्मिकता का मंदिर बनाना चाहते हैं और शंकाएं खुद दर्शन की जान हैं। मेरी तो राय है कि दर्शन की उत्पत्ति आश्चर्य से हुई है। मैं इस हालत में बरसों रहा हूँ। इस हालत के पैदा हो जाने पर आध्यात्मिकता का रुख कुछ और ही हो जाता है। अब आपके प्रश्न, क्या जिंदगी का कोई अर्थ भी है, का जवाब दे दूं, इसका अंदाज दिलाने के लिए एक शेर उद्धृत करता हूँ। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जीवन सदता का नाम है। हृदय विहीन लोगों के जीवन में कोई सत्य तो नहीं होता। काव्य की दृष्टि से इसका अर्थ चाहे जो हो, लेकिन इसकी व्याख्या जिस तरह से मैं कर रहा हूँ मेरा मतलब उसी से है। जिंदा दिली क्या है? दिल के साथ जिंदा रहना। ऐसी ज़िंदगी कैसे मिल सकती है दूसरे को दिल देने से? इसके बाद जो ज़िंदगी बच जाएगी वही असली ज़िंदगी है। अगर ज़िंदगी शब्द पर गौर किया जाए तो ज़िंदगी वह है जिसका संबंध जीने से हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसी ज़िंदगी ज़रूर है जिसके साथ ज़िंदगी जुड़ी रहती है। इससे ये भी स्पष्ट है कि वह ज़िंदगी नित्य और स्थायी होती है। यदि हम अपनी ज़िंदगी को उसमें लय कर दें तो वह असली ज़िंदगी हो जाती है, जहाँ न आनंद है, न शोक, न आराम, न बेचैनी। उसी ज़िंदगी में मैं आप सबको ले चलना चाहता हूँ। मेरे अनुसार यही जीवन का उद्देश्य है। दिल दूसरे को दे दें, इसका चाहे जो भी अर्थ लगाया जाए, लेकिन यदि ये प्रेम की भावना से है तो ठीक ही है। फिर भी ये तो निश्चित है कि वास्तविकता की व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती, क्योंकि मानसिक पकड़ से वह बहुत दूर होगी। मेरा मतलब केवल इतना है कि जो दिल दुनिया में व्यर्थ की बातों में लगा हुआ है उसे मोड़ दिया जाए। आपको इस ज़िंदगी में बस इतना करना है, दिल उसका और आप अपने। आपने पूछा है कि इस ज़िंदगी से मुझे क्या मिलेगा, तो भाई, मिलने का सवाल वहाँ पैदा होता है जहाँ कोई उद्देश्य होता है। लेकिन जब दिल ही अपना न रहा तो उद्देश्य का प्रश्न कहाँ उठता है।
फिर आप पूछेंगे मुझे मिला क्या? वही तो वास्तव में आपका था। हाँ, इससे पहले आपकी ज़िंदगी ज़रूर थी और उसी ज़िंदगी का असर है कि आप मौजूदा ज़िंदगी में आए। यदि आप फिर से बीती हुई ज़िंदगी चाहें तो अब ये असंभव है। अब इसके बाद जो ज़िंदगी होगी आपको उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, चूँकि आप कहते हैं कि आपने अपना दिमाग और दिल दूसरे को दे दिया है। विविधता की विविधता ही जीवन है। यदि यह ना हो तो जीवन का अर्थ क्या होगा? ये पैदा कैसे हुई? उत्तर ये है कि आपने अपने ख्याल को इस हद तक ठोस बना लिया कि असल चीज़ अंदर ढक गई। केवल चमक दमक ही आपकी दृष्टि में रही, जिस पर आप लट्टू हो गए। जब आप लट्टू हो गए और उसी का नशा चढ़ गया तो आप खुशी से नाचने लगे और खुश होते रहे। अब आप स्वयं सोचें कि प्रकृति के कारखाने में खुद के निर्माण की प्रक्रिया में आपने क्या भूमिका निभाई, जो केवल आपकी जिम्मेदारी थी। ये अच्छा है कि आप आधा घंटा पूजा करते हैं, लेकिन और भी अच्छा होता यदि आप पूजा 1 घंटा करते। सतत स्मरण मंजिलों को तय करने में आपकी सहायता करेगा। हर प्रकार की दशा एवं हर प्रकार की अतिचेतना की अवस्था इसी से खुल जाएगी और यही आपको असल से मिलान करा देगी। मेरे ये लिखने पर कि हर क्यों का जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। आप परेशान ना हों। उदाहरण के तौर पर यह मसला आज तक हल नहीं हुआ कि पहले बीज हुआ या वृक्ष, मगर मैं कहता हूँ कि पहले बीज हुआ। बीज ईश्वरीय धाराओं और कंपन के झटकों का असर था। लेकिन यदि आप सवाल करें कि ईश्वर ने दुनिया क्यों पैदा की और फिर ईश्वर कहाँ से आ गया, तो आप ही बताइए कि इसका क्या जवाब हो सकता है। मैं समझता हूँ कि यदि ईश्वर से ये सवाल किया जाए कि आप कहाँ से आ गए, तो वह भी जवाब नहीं दे पाएगा। यदि वह जवाब दे भी दे तो फिर वह ईश्वर ही कहाँ रह जाएगा, चूँकि ऐसा करते ही सीमा लग जाती है और असीमित लुप्त हो जाती है। आपका इस गरीब की झोपड़ी में बराबर स्वागत है, लेकिन ये झोपड़ी इतनी टूटी फूटी है कि कोई भी यहाँ एक भी क्षण के लिए नहीं रुकना चाहता। इससे बराबर ये डर बना रहता है कि असल भंडार से आने वाली फुहारें जो हर तरफ से टिपटिपाती रहती हैं, कहीं उसे पूरा भिगो न दें। लोग अपनी मुसीबतों और कष्टों की शिकायत करते रहते हैं और सारी जिम्मेदारी ईश्वर पर डाल देते हैं। लोगों का कहना है कि वही उन्हें दर्द महसूस करने के लिए कष्ट देता है, लेकिन क्या लोगों के कष्टों को देखकर उसका हृदय नहीं पसीजता? उनके अनुसार कभी नहीं। फिर ऐसे निर्दयी से दूर ही क्यों न रहा जाए? क्या ऐसे लोगों को कोई संतुष्ट कर पाएगा? विज्ञान और दर्शन इसका जवाब एक हद तक जरूर दे सकते हैं, पर अंत में वे भी चुप हो जाते हैं। आखिर आप ये सब सोचकर क्यों परेशान होते हैं? ये तरीका तो आंतरिक शांति बढ़ाने के सर्वथा विपरीत है। हमें सदैव चीज़ों की वास्तविकता जानने की कोशिश करनी चाहिए। आध्यात्मिकता का यही अर्थ है। इच्छाओं के पूरा न होने को सज़ा मानने की बजाय इच्छाओं को रहने को ही सज़ा मानना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ तो ईश्वर की कृपा से मेरे मालिक की शक्ति ही सदैव काम करती है और नुकसान होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हाँ, यदि आप कोई कठिनाई या फंसाव अनुभव करते हो या भावनाओं का अशाह वेग उठ रहा हो, तो प्रार्थना द्वारा उनको बता दें। चाहे कोई भी समय या स्थान हो, वह तुरंत समाप्त हो जाएगा। इस बात का कोई ख्याल न करें कि मुझे पता है या नहीं, आपका कार्य हो जाएगा। आपने लिखा है कि आपको रास्ते और मंजिल में कोई फ़र्क मालूम नहीं होता। ये चीज़ अच्छा लगाव जाहिर करती है। मेरा तो ख्याल है कि यदि अभ्यासी में भक्ति है और सौभाग्य से उसे ऐसा रहबर मिल जाए जो खुद अनंत में लय प्राप्त किए हो,
हर समय उसको उसके वतन की याद ताज़ा कराता रहे तो विश्वास रखिए कि अभ्यासी जरूर अपनी परिपूर्णता को पहुँचेगा। आप तो ऐसे व्यक्ति यानी मेरे मालिक के निर्देशन में हैं जिसकी रोशनी यदि गौर से देखा जाए तो पूरे संसार में छा चुकी है। यदि कोई गंभीरता से देखे तो वह इसे सर्वस्व पा सकता है। वैसे मैं आपको अध्यात्म की सुराह पिलाता जाऊंगा और आपके अंदर अधिक से अधिक इसके लिए जगह बनाता जाऊंगा। आपको मुझसे और क्या चाहिए? आपने लिखा है कि आप में सही विचार शक्ति अभी नहीं पैदा हुई। क्या आप सोचते हैं कि ये कभी होगा ही नहीं? निगार वतन भोर को जरा संवरने दो, थोड़ा धीरज रखिए। आपको लोग वैज्ञानिक समझते हैं, ये उनका काम है। इससे आपको क्या परेशानी? शुक्र है कि वे आपको कुछ समझते तो हैं। मुझको तो हमेशा लोगों ने बुद्धू समझा। बुरा तो मुझे मानना चाहिए था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे अफसोस है कि लोग आपको अच्छा समझते हैं फिर भी आप बुरा मानते हैं। मैंने एक खराब बात सुनकर लोगों के कुछ कहने का बुरा न माना, तो आप अच्छी बात सुनकर लोगों का बुरा क्यों मानते हैं? मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।